हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नू गाइडेंस में। मैं आरती। आज का ये जो वीडियो है ये आपका स्टूडेंट सपोर्ट का वीडियो है, यानी कि एक इग्नू की तरफ से लाइव टेलीकास्ट होता है और जिसमें आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो आप क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकते हैं और वहीं पे उसके आंसर दिए जाते हैं। मैं इसको लेके आने वाली थी लाइव, लेकिन अभी नहीं लेके आई, तो आप इस वीडियो को वॉच करिए। नेक्स्ट टाइम जब इस वीडियो को मैं लेकर के आऊँगी तो मैं लाइव डालूंगी, यानी कि नंबर आपके पास होगा और उस नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्ट उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होंगी इसमें उसका आंसर जरूर मिलेगा। टेक केयर, बाय। हाँ, नमस्कार, वेलकम। मैं विनीता कटियार, रीजनल सर्विसेज डिवीज़न इग्नू मुख्यालय से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को 3 से 4 बजे लाइव टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हम विद्यार्थियों से जुड़े हुए उनकी जो सवाल होते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी उनको जानकारी चाहते हैं, हम डायरेक्टली आपके साथ उनसे साझा करते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले एक बार पुनः हमारे सभी रीजनल सेंटर्स, हमारे स्टडी सेंटर्स, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स, एकेडमिक काउंसलर्स, विद्यार्थी और पेरेंट्स सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने जो टेलीविज़न सेट हैं या आप यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ चुके होंगे और आप भी बहुत ही हमारे विद्यार्थी बहुत ही उत्सुकतापूर्वक इस कार्यक्रम का प्रतीक्षा करते हैं और हमसे जुड़ते हैं। तो मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपका अगर कोई भी सवाल है, कोई भी आप जानकारी चाहते हैं, कोई भी आपके प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं जो कि इग्नू से संबंधित हैं, आप फ़ोन नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। नीचे आप स्क्रॉल डाउन उसमें देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह इस समय एडमिशन का सत्र चल रहा है और जुलाई 2023 सत्र के लिए इग्नू में दाखिले की प्रक्रिया जारी है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक दाखिला नहीं लिया है और जो हायर एजुकेशन में अपना फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, डिग्री प्रोग्राम में, डिप्लोमा प्रोग्राम में, देयर आर मेनी एकेडमिक प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन इग्नू। तो आप जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र ही इस सुविधा का लाभ उठाएं, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि जो है वो 31 अगस्त है। और आप देर ना करें, क्योंकि उम्मीद अब बहुत कम हम करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है दाखिला चलते हुए भी। तो हो सकता है कि ये आपका 31 अगस्त लास्ट डेट हो, तो जल्दी से जल्दी आप अपना एडमिशन प्रक्रिया कर सकते हैं। कार्यक्रम आगे बढ़ने के से पहले मैं हमारे साथ जो आज के को पैनलिस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। मेरे साथ में है डॉक्टर एकता शर्मा, जो कि इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3 से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इग्नू में 57 रीजनल सेंटर्स हैं जो कि अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट स्टेट्स में है, एंड देयर आर मेनी स्टेट्स वेयर मोर देन 1 रीजनल सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड। तो आप अपने नियरेस्ट, अगर आप डायरेक्टली यहाँ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से दूर हैं, तो आप अपने क्षेत्रीय केंद्र पर जाके भी आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आप जानकारी चाहते हैं, चाहे वो दाखिले से संबंधित हो, चाहे वो अन्य कोई जानकारी हो, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एकता शर्मा, उनसे मैं जानकारी चाहूँगी कि विश्वविद्यालय में इस समय, जैसे कि हम सभी जानते हैं, दाखिला चल रहा है, एडमिशन चल रहा है और ऑनलाइन के माध्यम से है ये। और विश्वविद्यालय में 2 तरह के प्रोग्राम अवेलेबल हैं, ऑडियल मोड में भी हैं, ऑनलाइन मोड में भी हैं। तो मैं थोड़ा सा सब ब्रीफली इनसे ही, मैं डॉक्टर शर्मा से ही जानकारी चाहूँगी कि आप अगर दोनों प्रोग्राम को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। वैसे तो मोस्टली कार्यक्रम में बच्चों को कई बार, स्टूडेंट्स को कई बार बताया जा चुका है कि भाई दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, फिर भी बहुत से विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं और उनके लिए जानकारी जानना बहुत अच्छा रहेगा कि आप उनको बता दें कि ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जी, बेसिक जो डिफरेंस है ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में और ऑनलाइन प्रोग्राम में, वो डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि प्रोग्राम डिलीवरी सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं। ओडीएल प्रोग्राम्स जो हैं उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनके, जैसे उनकी एकेडमिक काउंसलिंग है, उनके जो प्रैक्टिकल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं और प्रोजेक्ट है, ये जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एज पर द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, वो उनको स्टडी सेंटर के थ्रू फेस टू फेस यानी कि ऑफलाइन मोड में कंप्लीट करने होते हैं, एंड अंडर द कंसल्टेशन ऑफ देयर
एकेडमिक काउंसलर्स, उनके जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है वो भी ऑफलाइन मोड में होता है। एग्जामिनेशंस जो उनके होंगे, टर्म एंड एग्जामिनेशंस, वो जून और दिसंबर सेशंस के हिसाब से उनके फेस टू फेस मोड में ही होते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, क्योंकि जैसे कि टर्म से ही पता चल रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम है, तो उनको जो अपने काउंसलिंग है या बाकी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, ये जो है उनको वर्चुअल मोड में ऑनलाइन मोड के थ्रू ही कंप्लीट करने होते हैं एज पर दी प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस। और जहाँ तक इनके एग्जामिनेशन सिस्टम की हम बात करें तो उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं थ्योरी कोर्सेज के, वो सीबीटी मोड में होते हैं एट दी आइडेंटिफाइड एग्जामिनेशन सेंटर्स अंडर ईच रीजनल सेंटर। और जो सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर उनके लिए एक्टिवेटेड होते हैं, वो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट वहाँ पे जाके सीबीटी मोड में वो अपेयर हो सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए फॉर थ्योरी कोर्सेज। और जो प्रैक्टिकल कोर्सेज के एग्ज़ाम होते हैं वो वर्चुअल मोड में उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे कि हम देखें, फॉर एग्जांपल बीसीए ओएल प्रोग्राम है, एमसीए ओएल प्रोग्राम है, सीआईटी ओएल प्रोग्राम है, इनके जो हैं अभी इन द मंथ ऑफ सितंबर इनके वर्चुअल मोड में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो हैं वो शेड्यूल किए जाएंगे थ्रू द कंसर्न आरसीज। और इनके लिए जो है एग्जामिनेशन फीस जो है स्टूडेंट्स को अभी 15 सितंबर तक जो है उनको अपनी फीस जो है सबमिट करानी है। तो दिस इज द सिस्टम वी आर फॉलोइंग फॉर ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड। जैसे कि अभी मैंने फी सबमिशन की बात की है ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, इसी तरह से ओडीएल मोड में जो है स्टूडेंट अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट करते हैं थ्रू एग्जामिनेशन पोर्टल, जो कि अभी हर सेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल के हिसाब से वो लिंक ओपन होता है। और जो भी स्टूडेंट अभी क्योंकि अब जो नेक्स्ट फोर्थ कमिंग सेशन है वो दिसंबर 2023 का है, तो स्टूडेंट उसके लिए अपना वेबसाइट पे चेक करें और जैसे ही पोर्टल एक्टिव होगा वो ओडीएल मोड के लिए वो सबमिट कर सकते हैं। जी, मतलब बेसिक डिफरेंस से डिलीवरी ऑफ प्रोग्राम की, जो आपका ओडीएल प्रोग्राम होगा उसमें आपको आपकी क्लासेस हो गई, आपका एग्जामिनेशन हो गया, आपका सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स हो गया, या आपका प्रैक्टिकल हो गया, ऑल दीज कंपोनेंट्स विल बी इन द फेस टू फेस मोड। ये आपको सारा फेस टू फेस मोड में यू हैव टू अटेंड इन फेस टू फेस मोड। जहां तक ऑनलाइन प्रोग्राम्स का सवाल है, जिसमें मैडम ने बोला कि ओएल लिखा होता है, जैसे बीसीए ओएल, एमसीए ओएल, once these programs are suffixed with the OL, that means these are the online program. तो अगर आपके पास आप एडमिशन लेते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस मोड में लिया है, ऑनलाइन में लिया है या ऑफलाइन में लिया है। अगर आपका प्रोग्राम का जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास आई कार्ड आया उसमें OL लिखा है, इट मीन्स यू हैव टेकन एडमिशन इन ऑनलाइन मोड। मैडम ने बताया कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए भी आपको सारा कंपोनेंट है, आपका क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन होंगी, आपको असाइनमेंट सबमिशन भी अकॉर्डिंगली ऑनलाइन ही किया जाएगा, प्रैक्टिकल्स भी वर्चुअल मोड में जैसा कि बता रही हैं मैडम की ऑनलाइन मोड में ही होंगे। और मैडम ने भी बताया कि जो बीसीए एमसीए के जो ओल्ड स्टूडेंट उन्हीं का ही शायद ये 15 तारीख लास्ट है। जी, ऑनलाइन प्रोग्राम। तो जो ऑलरेडी इग्नो में एडमिशन ले चुके हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में, बीसीए, एमसीए या अदर कंप्यूटर बेस्ड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में, तो उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल होने वाला है, जिसके लिए कि आपको उसके लिए एग्जामिनेशन फीस देनी होगी। एंड एग्जामिनेशन फी की लास्ट डेट इज द 15 सितंबर। तो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी enrolled in IGNO in different programs, BCA, MCA and certificate program in computer based, then your practical will be scheduled probably in the month of the September and the last date for submission of fee is the 15th of September। तो ध्यान रहे, नोट कर लीजिए आप इसको। और फी सबमिशन का मोड भी ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा। तो आपको जो भी आप अपने एनरोलमेंट डाल के आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी फी आपको पे करनी है, अकॉर्डिंगली आप फी पे करेंगे, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे। एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट जो होगी वो ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी, वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी आपके रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर के माध्यम से। तो आप अलर्ट मोड में रहिए, और जब भी आपको ये इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो आपको एसएमएस के माध्यम से भी आ सकती है, ईमेल के माध्यम से भी आ सकती है, वेबसाइट पर भी इसका लिंक डाल दिया, मतलब लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा और आपको प्रैक्टिकल में अपीयर होना है, और उसके लिए सबसे पहले आपको फीस सबमिट करनी होगी। तो ये जरूर आप अपना नोट कर लीजिए। जो ऑलरेडी इग्नो में बीसीए, एमसीए
ऑनलाइन प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। मैं आपसे एक अगला मैं जानकारी चाहूंगी कि बहुत सारे विद्यार्थी अभी लेटेस्ट में ही एक्चुअली कांटेक्ट में है, जो काफी 2-3 विद्यार्थी आए थे, उन्होंने जानकारी चाह रहे थे कि ड्यूल डिग्री प्रोग्राम जो है, तो अगर कोई इग्नू में ड्यूल डिग्री प्रोग्राम करना चाहता है तो उसको थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए कि कैसे, मतलब अगर जो करना चाहता है तो क्या क्या उसका प्रोसेस क्या है और कैसे एडमिशन ले सकता है। क्योंकि जैसे पहले जो था कि भाई एक ईयरली प्रोग्राम के साथ में सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते थे, पहले ये था। अब जब से ड्यूल डिग्री भी इंट्रोड्यूस हुआ है तो ड्यूल डिग्री का क्या प्रोसेस है, क्या मोड है, और अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो कैसे एडमिशन लेगा। ड्यूल डिग्री प्रोग्राम का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई 2022 सेशन ऑनवर्ड्स जो है ये बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल सकता है। और इसमें जो स्टूडेंट अदर देन इग्नू किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रेगुलर ओडीएल या ऑनलाइन मोड में अगर वो कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं तो भी वो इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं हमारे ओडीएल या ऑनलाइन प्रोग्राम में। फर्दर इसमें स्टूडेंट्स अगर 2 डिफरेंट ओडीएल प्रोग्राम्स में इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल एज पर द नोटिफिकेशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें उनको ध्यान रखना होगा कि उसका जो एकेडमिक सेशन होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 सेशंस होते हैं एडमिशन के, जुलाई एंड जनवरी। तो अगर एक प्रोग्राम उन्होंने जुलाई सेशन में लिया है तो और वो कोई दूसरा हमारा ओडीएल मोड में प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं तो वो जनवरी सेशन में वो ले सकते हैं। लाइकवाइज थोड़ा सा आपको रोकना चाहिए, मतलब 6 महीने बाद भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। जी ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। लाइकवाइज ऑनलाइन अगर वो 2 प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी वो ले सकते हैं, लेकिन उनका जो सेशन होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट साइकिल्स में वो ले सकते हैं, एक साइकिल में वो 2 प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से आइदर इन ओडीएल और इन ऑनलाइन प्रोग्राम में भी वो 2 प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, कीपिंग दी एडमिशन साइकिल डिफरेंट। तो इस तरह से वो डुअल डिग्री को वो फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। एक इसमें मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब वो एडमिशन ले रहे हैं तो एग्जामिनेशन में जो अगर कोई भी उनका कोर्स वाइज क्लैश होता है तो उसके लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा केयरफुली ऑप्ट करना होगा वाइल फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म, क्योंकि डेट शीट जो है वो स्टैंडर्ड है, डेट शीट में चेंजेस नहीं आएंगे। तो किस तरह से वो अपना प्रोग्राम को फर्दर स्टडीज को मैनेज करेंगे, ये डिसीजन स्टूडेंट्स को थोड़ा जुडिशियसली लेना होगा। हाँ, ये आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात बताई कि डेट शीट क्लैश नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जाम्स क्लैश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारा सवाल जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं और इनका स्टूडेंट का हॉल टिकट आता है, ये मैंने पास में एक्सपीरियंस किया हुआ है हमने कि एग्ज़ाम फॉर्म के बाद जब हॉल टिकट अपलोड हो जाता है तब वो देखते हैं कि भाई उनके बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो क्लैश कर रहे हैं। तो सही है कि जब भी आप अपना कोई भी प्रोग्राम चूज कर रहे हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके अगर पेपर क्लैश हो रहे हैं तो आपको एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डेट शीट जो होती है वो वाकई बहुत काफ़ी बेटिंग और बहुत एक्सपर्टीज के साथ में प्रिपेयर की जाती है, क्योंकि मेनी कोर्सेज आर देयर। तो हमें सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करना होता है, और इसीलिए फिर जो बहुत ही प्रिसाइज और कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन शीट्स रहती है कि आपको 1 मंथ में ही पूरा एग्जाम कंडक्ट करना होता है। इसलिए आप जब भी इस टाइप का कोई प्रोग्राम चूज करते हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें पेपर भरते समय भी, और इसके लिए डेट शीट बहुत पहले ही अपलोड कर दी जाती है वेबसाइट पे। अगर अभी भी जैसे अगर हम देख रहे हैं तो दिसंबर 23 की जो टेंटेटिव डेट शीट है, एग्जाम की डेट शीट है, वो अपलोड ऑलरेडी कर दी गई है, पिछले 1 महीने से अपलोड की हुई है। तो आप उसको देखने के बाद ही अपना एग्जाम फॉर्म भरें कि आपका कोई भी 2 पेपर जो आपके लिए हुए हैं, चाहे वो डिफरेंट ग्रुप्स के हों, चाहे वो अलग अलग, अगर आप कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया हुआ है अलग अलग प्रोग्राम में, तो वो कभी क्लैश ना करें, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। डॉक्टर एकता, मैं थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस समय जैसा कि हम अभी बातचीत कर रहे थे 31 अगस्त जो है वो जुलाई 2023 सत्र के लिए दाखिले की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट फॉर द एडमिशन फॉर जुलाई 2023 सेशन। और अब साथ ही जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो 6 मंथ ड्यूरेशन के जिन विद्यार्थियों ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है चाहे वो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, उनके लिए अब जो है एग्जामिनेशन भी उनका दिसंबर 2023 में होगा। तो आप नोट कर लीजिए,
जो स्टूडेंट्स इग्नू से नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किसी भी 6 मंथ ड्यूरेशन के प्रोग्राम में या किसी भी सेमेस्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, उनका एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 में होगा। और उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होगी वो प्रोबेबली सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर फर्स्ट वीक या सितंबर सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इग्नू की वेबसाइट विजिट करते रहिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। तो मैं जो आपसे जानना चाहूंगी कि सर्टिफिकेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि उनको दिसंबर में एग्जाम देना है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे अपना पढ़ाई किस तरह से स्टार्ट करनी होगी, उनके लिए क्या क्या नया है आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ देयर एडमिशन? देखिए, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम की ड्यूरेशन भी 6 मंथ्स है और जो हमारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो जैसे ही स्टूडेंट ये हमारी तरफ से हमेशा एक सिंसियर एडवाइस इन प्रोग्राम्स के लर्नर्स के लिए रहती है कि जैसे ही उनके पास एडमिशन कंफर्मेशन आ जाता है तो फर्दर उनको अपना जो प्लानिंग है फॉर डूइंग देयर एकेडमिक वर्क वो थोड़ा कर लेना चाहिए बाय गैदरिंग ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो इग्नू की वेबसाइट पे अपलोडेड रहती है। और एज फार एज देयर स्टडी मटेरियल इज कंसर्न, वो उनको हार्ड कॉपी के साथ साथ अगर उनको हार्ड कॉपी मिलने में अगर थोड़ा सा समय अगर लग भी रहा है तो भी वो हमारे वेबसाइट पे जो पोर्टल है ज्ञान कोश, उसके थ्रू भी वो वहाँ से रेफर कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि उनको अपना जो कीमती समय है उसका सदुपयोग उनको करना है और अपना सेल्फ पेस्ड लर्निंग वो शुरू करें। और जैसे ही उनके पास एकेडमिक काउंसलिंग शेड्यूल आता है वो जहाँ तक हो सके एकेडमिक सेशंस को वो उनको ज़रूर अटेंड करना चाहिए, ताकि उनको जो भी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक नॉलेज है कोर्स वाइज, वो वहाँ से उनको मिल सके। प्लस जो उनकी अपनी एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी वो टाइम से वहाँ पे रिजॉल्व करवा सके। साथ ही साथ जो उनके प्रोग्राम वाइज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स पे उनको काम करना पड़ेगा। एज पर दी डेडलाइन उनको असाइनमेंट्स को अपने लर्नर सपोर्ट सेंटर पे सबमिट भी कराना होगा। प्लस उनको अगर प्रैक्टिकल्स हैं उस सेमेस्टर में तो उसको भी उनको टाइमली अटेंड करना होगा। तो ये सारे जो उनके कंपोनेंट्स हैं, ये सारा एज पर शेड्यूल वो अपना एक्टिविटीज़ को प्लान करके अटेंड करें और टाइमली सबमिशंस कराएं। और साथ ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको टर्म एंड एग्जामिनेशंस देने हैं, तो एग्जामिनेशन फॉर्म वो अपना समय से ज़रूर भर दें, ताकि ये प्रक्रिया उनकी पूरी रहेगी तो वो फर्दर अपने जो समय उनके पास रहेगा उसमें वो अपनी प्रिपरेशंस पे भी फोकस कर पाएंगे। तो किसी भी तरह से उनका कोई भी जो शेड्यूल है वो मिस नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा प्लानिंग करके वो चलेंगे तो उनको फर्दर परसुएंस ऑफ द प्रोग्राम में डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। और वन मोर थिंग, क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड है प्रोग्राम अगर उनका, तो उनको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी जो है अपनी प्लानिंग्स रखनी पड़ेंगी, तो वो साथ साथ री रजिस्ट्रेशन पे भी फोकस करें। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई री रजिस्ट्रेशन की। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि स्पेशली जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है मैनेजमेंट में, जहाँ तक मैनेजमेंट में है, तो आपको जिन्होंने अभी 2023 में एडमिशन लिया है एमबीए प्रोग्राम में या किसी अन्य डिप्लोमा प्रोग्राम में मैनेजमेंट के, तो उनको सेकेंड सेमेस्टर का भी रजिस्ट्रेशन अभी ही कराना होगा बिफोर देयर टर्म एंड एग्जामिनेशन, दैट इज दिसंबर 2023। तो जैसा कि सर्टिफिकेट के बारे में हम बात कर रहे थे या सेमेस्टर प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे थे कि उनके लिए इमीडिएटली दे हैव टू स्टार्ट दिस स्टडी जस्ट टू मीन्स अपीयर इन दिसंबर 23 टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले इनके इफ यू गेट कंफर्मेशन ऑफ योर एडमिशन, फर्स्ट डाउनलोड योर स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, जो कि आपकी ईमेल पर उसका लिंक दिया गया होगा। आप उसको एक्सेस करके आप अपना स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उसको अपने पास सेफ रख लीजिए। और जब कभी भी आप इग्नू के, चाहे वो आप रीजनल सेंटर जाते हैं या स्टडी सेंटर में जाते हैं, आपके पास आपका कार्ड होना चाहिए, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो चाहे वो हार्ड कॉपी फिजिकल फॉर्म में हो। ये फर्स्ट आपका स्टेप है जो आपको करना है इमीडिएटली आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ योर एडमिशन। सेकंड आपका आता है कि वेन एवर यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर रिगार्डिंग इंडक्शन मीटिंग, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट मीटिंग विच इज कंडक्टेड बाय द रीजनल स्टडी सेंटर। ये आपका एक वेलकम मीटिंग भी कह सकते हैं, और बहुत सारे कन्वेंशनल सिस्टम में आपका ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है न्यू कमर्स के लिए, और इग्नू में इसको इंडक्शन मीटिंग बोलते हैं, जहां पर आप जाएंगे तो आपको पूरा जो सिस्टम होता है ओडीएल सिस्टम की पूरी फंक्शनिंग के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। आपके स्टडी सेंटर के बारे में आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां जाते हैं आपको आपके जो
आपके पीयर्स हैं, आपके क्लासमेट हैं, आपके बैचमेट हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन होता है। साथ ही जो आपके एकेडमिक काउंसलर जो कि आपकी क्लासेस लेंगे, एकेडमिक काउंसलर इग्नू में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको एकेडमिक काउंसलर कहा जाता है। तो वो उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है। तो इंडक्शन मीटिंग इज अ वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मीटिंग विच यू शुड अटेंड, जिससे कि आपको जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, महत्वपूर्ण जानकारी होती है, आपको स्टार्टिंग में ही सारी मिल जाए। तो वेरी नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका जो वो कि आपको पास एक इनविटेशन आएगा, आपके पास मैसेज भी आएगा, चाहे वो मेल भी आ सकता है, टेलीफोनिक भी आ सकते हैं, कि आपको इंडक्शन मीटिंग अटेंड करनी है एक फिक्स डेट एंड फिक्स टाइम पे। इट मे बी इन द ऑनलाइन मोड, इट मे बी इन द ऑफलाइन मोड। और जब आप वहां पे जाएंगे, हो सकता है वहां पर आपको उसी टाइम पर आपको क्लासेस का शेड्यूल भी मिल जाए कि आपकी क्लासेस कब होंगी और किस किस टाइम पर होंगी, किस किस मोड में होंगी, ये सारी चीजें भी आपको वहां जानकारी मिल सकती है। अगर आपके पास अभी तक, जैसा कि मैडम ने बताया, किताबें नहीं पहुंची हैं, किताबें नहीं मिली हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इग्नू में नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो किताबें प्रोसेस होने में और मतलब स्टूडेंट तक पहुंचने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है कई बार। तो मेरा सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध भी है कि इग्नू में ई ज्ञान कोश जो है, दैट इज ए डिजिटल रिपोजिटरी, वहां पर सारा जो आपकी स्टडी मटेरियल है पूरा अपलोड किया गया है। आप ई ज्ञान कोश को एक्सेस करते हैं। मैं स्टूडियो से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे स्क्रीन को थोड़ा सा अलाउ मी टू प्रेजेंट माय स्क्रीन। तो ई ज्ञान कोश जो है पूरा डिजिटल रिपोजिटरी है, और आप जब इग्नू की गूगल पे भी जाएंगे, गूगल में आप ई ज्ञान कोश डाल के अगर आप सर्च करते हैं तो आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाके दिस इज द इंटरफेस, दिस इज द मेन होम पेज ऑफ द ई ज्ञान कोश। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एड्रेस बार में पूरा एड्रेस दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ई ज्ञान कोश .ac.in, दिस इज द वेब एड्रेस ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी वेयर यू कैन एक्सेस योर स्टडी मटेरियल। सारा यहाँ पर आपको पूरी डिफरेंट कम्युनिटीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इग्नू फेसबुक लाइव रिकॉर्डेड सेशन, जो कि पुराने पास्ट में जो भी क्लासेस हुई हैं अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कोर्सेज के लिए, आप रिकॉर्डेड सेशन यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वो वीडियोज आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही सेल्फ लर्निंग मटेरियल जिसकी हम बात करें, आपकी बुक्स की बात करें, आपकी स्टडी मटेरियल की बात करें, वो आप यहाँ इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, then this is the next page where the community wise means school wise all the material are organized। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम किस स्कूल का है, तो उसी स्कूल को आप एक्सेस कर लें। सपोज आपका प्रोग्राम है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज का, किसी लैंग्वेज में आपने एडमिशन लिया है, इंडियन लैंग्वेज में, तो आप जाके इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट लेबल आ जाएंगे। लेबल्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा अलग अलग जो बैचलर डिग्री में है, सर्टिफिकेट में है, डिप्लोमा में है, मास्टर्स में, यहाँ पर आप सारा एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम सर्टिफिकेट की बात करें तो हम सर्टिफिकेट पर क्लिक करके पूरा आपका स्टडी मटेरियल यहाँ पे देख सकते हैं। देयर आर ऑल्सो 2 लेबल, फर्स्ट इज आर्काइव, सेकंड इज करंट। तो करंट में आप जाएंगे तो जो आपका अभी नया प्रोग्राम है जिसमें आपने एडमिशन लिया, ये सारा आपको पूरा ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, देखिए। तो यहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल एटलीस्ट आप पढ़ाई शुरू करने के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आपके पास अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं। वैसे यूनिवर्सिटी की पूरी प्रयत्न है कि आपको जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में स्पेशली स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके पास किताबें पहुंच जाएं, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई करें। अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो आप यहाँ से एक्सेस करके आप अपना स्टडी शुरू कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपका स्टडी का जो कोर्स मटेरियल है उसके क्या टॉपिक्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो फर्दर मैं एक चीज और, जब इग्नू की बातचीत चलती है तो असाइनमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप विद्यार्थियों को असाइनमेंट के बारे में भी जानकारी दें, स्पेशली क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी 30 सितंबर तक असाइनमेंट्स करने होंगे। ये भी आपके लिए मतलब जानना जरूरी है कि आप अपना जो असाइनमेंट है 30 सितंबर के पहले जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट में एडमिशन लिया है, सेमेस्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, वो 30 सितंबर तक अपने असाइनमेंट भी तैयार कर लें। जी, तो मैं थोड़ा चाहूंगी कि आप ब्रीफ कर देगा असाइनमेंट के बारे में बच्चों। असाइनमेंट जो है उसको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लेते हैं, क्योंकि वो टूल ऑफ इवैल्यूएशन भी है, टूल ऑफ लर्निंग भी है। क्योंकि स्टूडेंट हमारे साथ जो है बिल्कुल एक रेगुलर टच में नहीं होता है अपनी टीचर्स के साथ, उनको लिमिटेड सेशंस में ही, क्योंकि ओडीएल सिस्टम है तो अपने जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं उनके साथ अपने इंटरेक्शन के थ्रू जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कोर्स कंटेंट के लिए, वो उन सेशंस के थ्रू कर सकते हैं। असाइनमेंट जब वो
क्वेश्चंस को जब वो खुद सॉल्व करते हैं आफ्टर रीडिंग द मटेरियल थ्रू दी सेल्फ लर्निंग मटेरियल, तो जितनी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने वहाँ से ली है वो सारा कुछ जो है उनका जब वो अपने असाइनमेंट रिस्पॉन्सेज को लिखते हैं तो वहाँ से उनकी एक और जो है लर्निंग में इम्प्रोवाइजेशन होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को असाइनमेंट पे बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने हाथ से लिखते हैं तो वो हमारी लर्निंग को और बेटर ही करता है, उसको फर्दर एनहांस करता है। और इस तरह से जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फोकस होता है वो इवैल्यूएशन पर भी होता है, तो ये एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होता है असाइनमेंट। और जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए भी स्टूडेंट्स को ये प्रिपेयर करता है। तो प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस के थ्रू स्टूडेंट्स को अपना असाइनमेंट जो है लिखना चाहिए, और जो क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं वो जो उनका कंटेंट होता है कोर्स का उसको पूरा पूरा कवर करते हुए जो है क्वेश्चंस को असाइनमेंट पेपर्स में रखा जाता है। और ये प्रेफरेबली स्टूडेंट्स को अपने हैंड रिटन भी देने चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से लिखने पर भी हमारी जो अधिगम होता है वो उसका भी जो है विस्तार होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इंसिस्ट किया जाता है कि हैंड रिटन असाइनमेंट स्टूडेंट्स को सबमिट करानी चाहिए, और कंटेंट को वो किस तरह से लिख रहे हैं, कैसे प्रेजेंट किया हुआ है और किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया है, और जो स्टूडेंट के अपने एक्सप्रेशन होते हैं कंटेंट के, उस क्वेश्चन के जो रिस्पॉन्सेज वो दे रहे हैं उस चीज़ को भी उसमें फर्दर जो है असेस किया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से इस पे काम करना चाहिए। मतलब काइंड ऑफ असेसमेंट टूल है जो कि आपका इवेल्यूशन का पार्ट भी होता है असाइनमेंट इग्नू में, और ये मोस्टली 25 to 30% वेटेज पूरा करी करता है कि आपका फाइनल जो रिजल्ट होता है उसमें आपका 25 से लेके 30% प्रोग्राम टू प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली इसको पूरा ये कंपोनेंट रहता है, आपके इवेल्यूशन का पार्ट रहता है। और थोड़ा सा मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगी असाइनमेंट से रिलेटेड, कि आपका जो असाइनमेंट होते हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाते हैं और उस पर अपलोड कर दिए जाते हैं, या अगर आपको वहां से क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड आप कर सकते हैं। इग्नू की जो वेबसाइट है उसमें स्टूडेंट जोन में जब आप जाएंगे, स्टूडेंट जोन में देयर इज ए टैब विच इज डाउनलोड्स को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको असाइनमेंट का पूरा वेब पेज खुल जाता है, वहां से आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी सारे कैटेगरी वाइज प्रोग्राम जो असाइनमेंट्स हैं उनको अपलोड किया गया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा सबका अलग अलग असाइनमेंट्स का जो लेबल वाइज असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं। तो आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि जैसा बीच में भी टर्म एक आया था री रजिस्ट्रेशन का, कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और साथ ही एडमिशन जो कि इस समय चल रहे हैं तो एडमिशन के बारे में भी हम फर्दर आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कि एडमिशन जो विद्यार्थियों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो कैसे ले सकते हैं और उनको क्या क्या उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है, 31 अगस्त है अंतिम तिथि। तो उसकी भी हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, और फर्दर जो इग्नू में आगे पढ़ाई करने में मतलब आपको क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती है, क्या क्या परेशानियां आप अगर आती हैं आपके सामने, तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अपना फोन उठाइए और हमसे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। और डेफिनेटली हम आपसे बातचीत करके आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे। तो हम पुनः आपके सामने हाजिर होते हैं आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system, or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism New Media Studies. Here in the School of Journalism New Media Studies, we are offering program for all set of people
to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. हाँ, एक बार पुनः आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे असाइनमेंट के बारे में, ऑनलाइन ओडीएल प्रोग्राम के बारे में और एडमिशन की प्रक्रिया जिस समय चल रही है उससे जुड़ी जानकारी साझा की थी और कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी आपसे। और एक बार मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगी कि आपका अगर कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ, कोई भी आपकी मन में उत्सुकता है, जिज्ञासा है, तो आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही यह भी बताना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी इस समय लाइव प्रसारित किया जा रहा है और फेसबुक चैनल पर भी अवेलेबल है, तो आप इन कार्यक्रम में इन जो ऑप्शंस के साथ में हमसे जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि ये लाइव प्रोग्राम है, तो अगर आपकी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप स्टूडियो पे कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और टेलीफोन नंबर्स जो हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि अभी हम एडमिशन से रिलेटेड कुछ और जानकारी आपसे साझा करेंगे, साथ ही री रजिस्ट्रेशन क्या होता है और नेक्स्ट मंथ से जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया इग्नू में दिसंबर 2023 सत्र के लिए शुरू होने जा रही है, मीन्स एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, तो उसके बारे में भी हम कुछ आपसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। जहाँ तक एडमिशन का सवाल है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि इग्नू में एडमिशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 2 मोड में होते हैं और मैडम ने उसमें डिफ्रेंसिएशन भी बताया था कि जो डिलीवरी, स्पेशली जो डिलीवरी मोड ऑफ द डिलीवरी होता है प्रोग्राम का, वो बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑफलाइन प्रोग्राम। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं उनके प्रोग्राम कोड के साथ में OL लिखा रहता है। तो आपके लिए जो जानकारी जानना आवश्यक हो जाता है कि अगर आपने प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो किस मोड में आपने एडमिशन लिया है, और आप एडमिशन ले रहे हैं तो जब भी इस बात का ध्यान रखिए कि आपके लिए कौन सा मोड कंफर्टेबल होगा। अगर आप ODL मोड में कंफर्टेबल है, मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में कंफर्टेबल है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर
आप ऑनलाइन प्रोग्राम में ऑनलाइन मोड में इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम मोड आपके लिए ज़्यादा अच्छा आपको लगता है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। डिलीवरी जो होती है वो डिफरेंस होती है और यही बेसिक डिफरेंस होता है। कोर्स कंटेंट सेम होता है बट जो आपका एग्जाम है, आपका क्लासेस हैं, असाइनमेंट सबमिशन है, इनमें बेसिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो और मैडम ने बताया था कि जो उसमें एग्जाम CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें आपका एग्जाम होता है मोस्टली ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो जैसे कि अब हम एडमिशन पर आते हैं, एडमिशन इस समय चल रहे हैं और 31 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है। तो अगर अब आप किसी भी प्रोग्राम में, जैसा कि इग्नू में मोर देन 250 प्रोग्राम एकेडमिक प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है आपके, स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम। और रिसेंटली अभी बहुत सारे जो है नए कुछ मास्टर डिग्री प्रोग्राम, बहुत अच्छे मास्टर डिग्री प्रोग्राम जैसे फिजिक्स है, ज्योग्राफी है और भी कई अन्य प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। तो अगर जो विद्यार्थी इन प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, इच्छुक है और इस ओडीएल प्रोग्राम मतलब इग्नू के कार्यक्रमों का लाभ उठाना चाहते हैं, वो अपना दाखिला ले सकते हैं 31 अगस्त तक। और मैं जैसा कि मैं आगे अब मैडम से कुछ सवाल करूं उसके पहले मैं आपके साथ जानकारी साझा करती हूँ कि इग्नू में 21 डिफरेंट एकेडमिक स्कूल्स हैं जो कि ये 250 प्रोग्राम है इन्हीं एकेडमिक स्कूल्स के द्वारा, स्कूल ऑफ स्टडीज के द्वारा ही डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और ऑलमोस्ट ऑल द डिसिप्लिन्स आर अवेलेबल। सारे डिसिप्लिन में ये जो है अवेलेबल है। अगर आप इग्नू की वेबसाइट देखते हैं ignou.ac.in, तो यहाँ पर अगर आप स्कूल में जाएंगे तो स्कूल से आपको पता चल जाएगा कि इसमें सभी, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो गई, सोशल साइंसेस हो गया या आपका टूरिज्म हो गया, आपका जो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स हो गई, जो कंप्यूटर साइंसेस हो गया, मैनी डिफरेंट जो 21 स्कूल्स हैं वो अलग अलग डिसिप्लिन में एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर शर्मा कि जो इस समय ऑनलाइन जो एडमिशन प्रक्रिया है पूरी ऑनलाइन मोड में है, चाहे वो ओडीएल के विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं या ऑनलाइन मोड में लेना चाहते हैं एडमिशन, प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन मोड में है। हाँ जी। हाँ, तो मैं थोड़ा सा आपको ये मैं आपसे जानूं कि विद्यार्थियों का, अगर मान लीजिए मैं एक नई विद्यार्थी हूँ, मैं एडमिशन लेने जाती हूँ, तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस पहले लेना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन मेरे तरफ से करना चाहिए जिससे कि मुझे एडमिशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना है, मैं स्मूथली पूरा अपना फॉर्म भर सकूँ, ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बेसिकली जितने भी हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी कॉमन प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल होती है। तो अपना स्टूडेंट अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोग्राम वो वहाँ डिटेल्स वहाँ से चेक कर सकते हैं और जो भी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने रेडी रखें। उनकी स्कैन कॉपीज एज पर द प्रिस्क्राइब्ड डिजिटल लिमिट वो उनके पास चीज़ें रेडी होनी चाहिए। और जो हमारा एडमिशन पोर्टल है उसके थ्रू वो अपना रजिस्ट्रेशन करें और फर्दर जो है अपने प्रोफाइल के थ्रू अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो केयरफुली स्टेप बाय स्टेप वो आगे फर्दर उसमें कंप्लीट करें। और जैसे कि हाँ आपने बताया कि अपना जो स्पेसिफिकेशन है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर आप इग्नू का जो एडमिशन पोर्टल एक्सेस करते हैं, इग्नू के होम पेज पर ही रजिस्टर ऑनलाइन टैब है, उस रजिस्टर ऑनलाइन टैब में ये एडमिशन पोर्टल का लिंक दिया हुआ है और इसको होम पेज पर भी अलर्ट सेक्शन में लिंक एडमिशन का दिया हुआ है। तो आप उसको एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने के बाद आप, मैं थोड़ा सा स्टूडियो से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्क्रीन को प्रेजेंट करने की अनुमति दें। और अगर आप स्क्रीन पे जब देखेंगे आपको होम पेज पर ही सारा इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन मिल जाता है स्टूडेंट्स को। और इन गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद जो इंस्ट्रक्शन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, फर्स्ट आपको ये पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत केयरफुली आप उनको पढ़ें और अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर योर मीन्स वॉट एवर रिक्वायर फॉर योर एडमिशन, चाहे वो आपका फोटोग्राफ है, चाहे वो आपकी सिग्नेचर है, आपकी स्कैन कॉपीज हैं, स्कैन में आपको क्या स्पेसिफिकेशन के आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको जेपीजी चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए। हम एक कॉल ले लेते हैं, शायद एक कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली से कोई कॉलर है। हेलो हेलो, हाँ अपना नाम बताएं। मैम गजेंद्र नाम है। हाँ अपना प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहते हैं? जी हाँ बताएं, हम सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। मैम ये था ना कि मैंने कि मतलब जैसे कि मेरा
एडमिशन की ना डेट एक्सपायर हो गई थी। जैसे कि एमए मेरा फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट था, इसके बाद मेरे को सेकंड में एडमिशन लेना था। ठीक है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, पेमेंट भी की थी, तो क्योंकि पेमेंट फेल हो गई थी, तो क्योंकि मेरे पास ऐसे नहीं है, क्योंकि वो साइबर कैफे वाले होते हैं ना, तो उनसे पेमेंट करवाई थी उनके कार्ड से। हाँ। तो मेरे पास मैसेज नहीं आया। अब वो टाइम मतलब कि क्लोज हो चुका। तो अब मैंने दोबारा मतलब एडमिशन लेने की ट्राई करा, तो उसमें अब बोल रहे हैं कि मतलब टाइम आपका टाइम आउट हो चुका है। ठीक तो है। अब मैंने फर्स्ट में दोबारा एडमिशन लिया है। ठीक है। तो मैम ये बोल रहे थे कि कोई किसी ने बोला है कि 1,000 रुपये लगते हैं कॉलेज में, तो हाँ। उसको दे के आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दे सकते हो। नहीं, देखिए, अगर आपका एडमिशन की वैलिडिटी खत्म हो गई है हाँ। तो फिर आपको दोबारा, क्योंकि री एडमिशन की प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है, तो आपको फ्रेश एडमिशन लिया है वो आपने ठीक किया है, आपको फ्रेश ही करना पड़ेगा। और अगर आपका फर्स्ट ईयर का सारे कंपोनेंट हैं, फर्स्ट ईयर के सारे पेपर्स हैं, सारे पेपर्स का मेरा मतलब है कि आपके असाइनमेंट भी पूरा है, आपका थ्योरी भी पूरा है, तो आप क्रेडिट ट्रांसफर करा सकते हैं पुराने इनरोलमेंट से नए इनरोलमेंट पे। ध्यान रखिएगा कि पुराने इनरोलमेंट से आप जितने पेपर आपके पूरे हो चुके हैं उनको आप नए इनरोलमेंट पे ले सकते हैं। उसके बाद आपके जो बचे हुए पेपर है वो आप दे सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको किसी ने बोला है कि इतना पैसा, ऐसा कोई। तो मैम मैंने मतलब पास कर लिया ना, मैंने फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। हाँ, तो फर्स्ट ईयर का अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप क्रेडिट ट्रांसफर की प्रोसेस के थ्रू आप फर्स्ट ईयर के क्रेडिट्स ट्रांसफर करा सकते हैं। तो जो आपके पेपर्स बचे होंगे वो आपको करने पड़ेंगे। डॉक्टर एकता, आई एम राइट? जी बिल्कुल। हाँ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आप थोड़ा सा बता दीजिए। जो कोर्सेज भाई नए प्रोग्राम में जैसे वो फ्रेश एडमिशन लेंगे तो जो इक्विवेलेंट कोर्सेज होंगे जिनका ट्रांसफर हो जाएगा तो वो तो उनके कंप्लीटेड स्टेटस में हाँ, चले बिल्कुल, जाएंगे। जी। जो रिमेनिंग होंगे उनको वो फर्दर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट का मतलब ये है कि आपके जो ग्रेड कार्ड में कंप्लीटेड शो कर रहे हैं, उसमें आपका असाइनमेंट भी पूरा हो गया है, आपका थ्योरी भी पूरा हो गया है, और अगर कोई प्रैक्टिकल का पार्ट भी था वो भी पूरा हो गया है। मतलब आपका जो ग्रेड कार्ड का स्टेटस है वो कंप्लीटेड शो होना चाहिए। वही कोर्सेज को आप नए एनरोलमेंट पे ट्रांसफर करवा सकते हैं, राइट? और उसके अलावा जो आपके पेपर्स बचते हैं, जो आपके कोर्सेज बचते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। तो ये एक प्रोसेस है क्रेडिट ट्रांसफर का, आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका वैलिडिटी खत्म हो गई है तो नया एडमिशन लेके पुराने जो आपके कंप्लीटेड कोर्सेज हैं, ध्यान रखिएगा कंप्लीटेड कोर्सेज को आप नए एनरोलमेंट पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक ये बात बताना, जो भी हमारे विद्यार्थी, अन्य विद्यार्थी सुन रहे होंगे उनके लिए भी ये बताना बहुत जरूरी है कि जब भी आप एडमिशन लेते हैं, हम बार बार इन्हीं कार्यक्रम के माध्यम से आपको बोलते हैं कि जब भी आप एडमिशन लेते हैं आप अपना ही क्रेडिट कार्ड यूज करें, अपनी ही नेट बैंकिंग जो भी आपकी फैसिलिटी है फी पे करने के लिए, वो आपका अपना हो या आपके किसी फैमिली मेंबर का हो, जिससे कि अगर फी बाय चांस किसी कारणवश आपको फी रिफंड होती है या आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो कम से कम वो आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ही जाए, वो किसी साइबर कैफे के पास नहीं जाए, क्योंकि बाद में आपको डिफिकल्टीज होती है अपना पैसा कलेक्ट करने में, अपना पैसा वहां से लेने में। तो प्लीज आप अपना जो आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो भी मोड आप अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, यूज करते हैं, वो सिर्फ आपका अपना होना चाहिए या आपके किसी फैमिली मेंबर्स का होना चाहिए। साइबर कैफे का आप कभी भी उसको यूज ना करें। ये आपको हम इस कार्यक्रम से पहले भी कई बार सलाह दी है और मैं आज फिर इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। जैसा कि अभी विद्यार्थी जो थे वो बता रहे थे कि उन्होंने साइबर कैफे के उसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो उनको तो परेशानी का सामना करना पड़ा और उनको कोई भी जानकारी उनको ठीक से प्राप्त नहीं हो सकी। तो ध्यान रखिएगा आपका अपना ही नेट बैंकिंग हो या क्रेडिट कार्ड जो वो आपका अपना हो। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एडमिशन के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे स्क्रीन पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो अगर आप एडमिशन का पोर्टल ओपन करते हैं, देखते हैं, उसमें सबसे पहले होम पेज पर आपको इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन की, ऑनलाइन फॉर्म में इंस्ट्रक्शन जो कैसे आपको फिल करना है ऑनलाइन फॉर्म वो सारा आपको दिया हुआ है। तो आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। आप पढ़ने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, उसके बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। अगर आप ये जो होम पेज पर आप देखते हैं राइट हैंड साइड में पूरा एक पैनल दिया हुआ है फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन करने का पूरा पैनल दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है, उसमें आप अपने स्पेसिफिकेशन, अपने क्रेडेंशियल फिल करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा रजिस्टर्ड ऑनलाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट ए यूजर अकाउंट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट ए यूजर अकाउंट। जब आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आपके पास आपका यूजर आईडी होगा, आपका पासवर्ड होगा,
इसके लिए भी आई विल रिपीट हियर कि आप अपना ही फोन नंबर यूज करें, अपना ही ईमेल आईडी यूज करें, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको ही मिले, किसी और के पास ना जाए। तो आपका खुद का फोन नंबर हो, खुद का ईमेल आईडी हो, और ध्यान रखिएगा कि इसको आप चेंज मत करिएगा। बार बार चेंज करने से भी आपको कई बार प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके पास जो विश्वविद्यालय समय समय पर आपको सूचना भेजता है वो शायद आपके पास नहीं पहुंच पाए। तो जैसा कि मैंने बताया, इंस्ट्रक्शन ले लीजिए आप। ये पैनल जो है, पैनल में आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करिए। यहाँ से फर्स्ट अपना यूजर अकाउंट क्रिएट करिए। आपके पास यूजर आईडी होगा, आपके पासवर्ड होगा। जब आपके पास ये क्रिएट हो जाएगा, देन यू हैव टू गो थ्रू द लॉगिन। जब आप लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको यू हैव टू फिल योर यूजर डिटेल्स, जो आपने पहले क्रिएट की हुई है, यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। आपको पासवर्ड देना पड़ेगा एंड कैप्चा फिल करने के बाद आपका लॉगिन पेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपका एडमिशन का जो एक्चुअल फॉर्म जो होगा, जो आपको फिल करना है, वो सारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 5 या 6 स्टेप्स में है, जिसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स पूछी जाती है वो सारी आप फिल करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स की जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको ये चीजें चाहिए, कि आपको फोटोग्राफ चाहिए, आपको स्कैन सिग्नेचर चाहिए, आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिलेवेंट जो क्वालिफिकेशन है, जो कि जिससे जो आपको एलिजिबिलिटी आपको सुनिश्चित करती है, सर्टन करती है, वो आपका स्कैन कॉपीज होना चाहिए, वो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। एंड ये सभी सुनिश्चित करने के बाद, सारी चीजें अपलोड करने के बाद, लास्ट में आपके पास आता है फी पेमेंट का। जब आप सारी चीजें फिल कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, आप खुद सेटिस्फाई हो जाइए कि आप जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो आपके इंटरेस्ट का है या नहीं है। 2 चीजें आप अपने पूरा सेटिस्फाई हो जाइए, आप सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद ही आप फी पेमेंट करेंगे। फी पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद इट में टेक टाइम, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद इमीडिएटली आप जानते हैं, आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इट मे टेक सम टाइम, बिकॉज मेनी एप्लीकेशंस आर सबमिटेड डेली। बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, तो जो प्रोसेस करते हैं, जो टीम एडमिशन की टीम होती है, जो एडमिशन के प्रोसेस में लगी होती है, उनको भी थोड़ा 1 बाय 1 वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं वो चेक करते हैं, वो पूरा कंप्लीट है या नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं है, रिक्वायरमेंट जो आपने एडमिशन के उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मांगी उसको आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, कि ये सारे चेक करने के बाद ही वो आपकी एप्लीकेशन पर एक्शन लेते कि वेदर यू आर एलिजिबल, वेदर यू आर नॉट एलिजिबल, और योर फॉर्म इज कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। अगर तभी वो उसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं और उसको एडमिशन कंफर्मेशन देते हैं। In case there is some discrepancy, there is some error in your application, then you will get a discrepancy message through your mobile number, through your email. तो ये एक जनरल प्रोसेस है, प्रक्रिया है एडमिशन की, जो कि आपकी तरफ से भी और इग्नू की तरफ से भी पूरी की जाती है। डॉक्टर एकता, मैं आपको अभी हमने जाने से पहले बातचीत कर रहे थे कि री रजिस्ट्रेशन की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो स्पेशली जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में है, सपोज MBA में जो सेमेस्टर चलता है, तो री रजिस्ट्रेशन उनके लिए इस समय कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए जाना बहुत जरूरी। वो ये सोचेंगे कि अभी हमने एडमिशन लिया है, जो कि अभी कंप्लीट मतलब पूरा अभी हमें कंफर्मेशन मिला है, फिर इमीडिएटली हमको सेकंड सेमेस्टर का भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप इसको ब्रीफ कर दीजिए। इस प्रोग्राम में, MBA प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि उसमें जो कोर्स वाइज वैलिडिटी को भी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना होता है। तो अगर प्रोग्राम वैलिडिटी अपनी जगह होती है, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, उसके साथ साथ हर कोर्स की भी वैलिडिटी स्पेसिफाइड है। तो पर्टिकुलर सेमेस्टर्स के लिए ही, जैसे कि 4 सेमेस्टर्स के लिए ही उनका एक पर्टिकुलर कोर्स वैलिड होता है, तो उसी वैलिडिटी के अंदर उनको उसको कंप्लीट करना होता है। तो इस बात का वो ज़रूर ध्यान रखें कि अपने जो लिमिट्स हैं वैलिडिटी की, उसके हिसाब से उनका जो कोर्स है वो वैलिड रहना चाहिए, और उसी पीरियड के अंदर वो उसको कंप्लीट भी कर लें, ताकि उनका जो फर्दर कंप्लीशन है प्रोग्राम का वो अपना टाइम से हो जाए, बीच में कोई और डिफिकल्टी उनको रजिस्ट्रेशन को लेके नहीं फेस करनी पड़े। तो थोड़ा सा इस पे उनको अलर्ट होके अपना चलना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए, जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों के साथ साझा की, जैसे कि वैलिडिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पार्ट है एडमिशन का।
अभी कुछ देर पहले जो विद्यार्थी हमसे जुड़े थे वो यही कह रहे थे कि उनका जो वैलिडिटी पीरियड था, मैक्सिमम वैलिडिटी थी उनकी प्रोग्राम की, वो खत्म हो गई थी, और जिससे कि वो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं कर पाए थे। फर्स्ट ईयर वो पूरा कर चुके थे, सेकेंड ईयर वो नहीं कर पाए थे। तो वैलिडिटी आपके लिए जानना, चाहे वो आपकी प्रोग्राम की हो चाहे वो आपके कोर्सेज की हो। प्रोग्राम वैलिडिटी जहां तक जानने का सवाल है, अगर आप जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और आपका जो डेटा है, आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, तो इग्नू की वेबसाइट पे आप स्टूडेंट जोन में एडमिशन एक टैब होता है, उसमें जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूरी चेक कर सकते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन डिटेल में जब आप देखते हैं तो आपको मैक्सिमम वैलिडिटी वहां पे दी जाती है। अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं स्टूडेंट जोन अभी खोल रही हूँ, स्टूडेंट जोन में ये एडमिशन एक टैब दिया हुआ है, एडमिशन। यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको अपना एडमिशन की जो आपका वो है पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल से, क्या आपके कौन से पेपर हैं, आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया है, और ये नो योर एडमिशन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो दिस इज द पेज। और यहाँ पर आप जस्ट फिल योर एनरोलमेंट नंबर विच इज अवेलेबल ऑन योर आइडेंटिटी कार्ड, एंड यहाँ पर जो भी आपने प्रोग्राम लिया, स्क्रॉल डाउन मेन्यू से यू कैन सिलेक्ट चूज योर प्रोग्राम, और जब कैप्चा डालने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूरी आपके सामने होती है। जिन विद्यार्थियों का भी एडमिशन कंफर्म हुआ है, मैं उनके लिए एक जानकारी बताना चाहूंगी कि हो सकता है अगर आप अभी जाके देखना चाहते हैं तो शायद अभी ना मिले, क्योंकि थोड़ा सा डेटा माइग्रेशन में एडमिशन के पोर्टल से और इस वाले पोर्टल तक आने में माइग्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो 15 दिन 20 दिन बाद आप चेक करेंगे तो हो सकता है आपका डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो। लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे जाके आप अपना चेक कर सकते हैं, अपना एनरोलमेंट डालेंगे, अपना प्रोग्राम डालेंगे, अपना प्रोग्राम डालने के बाद मैक्सिमम वैलिडिटी जो होती है वो सामने आ जाती है कि आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया है, और उसी के जस्ट इमीडिएट नीचे रहता है कि आपकी वैलिडिटी पीरियड क्या रहती है। तो अब वैलिडिटी पीरियड के हिसाब से ही, और उसके बाद अगर आप कोई कंपोनेंट अपने प्रोग्राम का पूरा नहीं कर पाते हैं, आफ्टर योर वैलिडिटी पीरियड यू आर नॉट एलिजिबल टू फिनिश योर प्रोग्राम, बिकॉज आपका एडमिशन खत्म हो गया है, तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते, जो भी आपके कोर्स क्यूरिकुलम का कंपोनेंट्स हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड आपके एडमिशन का। जहां तक भी हम री रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, री रजिस्ट्रेशन के साथ में मैडम ने बताया कि कोर्सेज की भी वैलिडिटी होती है, स्पेशली जो मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं उनके जो कोर्सेज का फर्स्ट ईयर में आपने जो कोर्सेज रजिस्टर कराए हैं उनका भी एक वैलिडिटी पीरियड होता है कि मान लीजिए 4 सेमेस्टर तक वैलिड रहते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपने कराया है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पेपर्स कराए, मान लीजिए 4, अभी जो नए में तो पूरा ही कंप्लीट इनको कराना होता है, तो आपने 7 पेपर अगर आपने लिए हैं तो 7 पेपर्स के 4 सेमेस्टर तक वैलिड रहते हैं वो, कि आपके पहले सेमेस्टर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 4 सेमेस्टर तक वैलिड रहते हैं। इस तरह से आपकी वैलिडिटी उसमें काउंट होती है, एक बात। दूसरी बात, एमबीए में आपको अपना जो नेक्स्ट सेमेस्टर का है, अगर आपने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, आपको एडमिशन कंफर्म हो गया है, तो आपको इमीडिएटली आपको अपना सेकेंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन सितंबर और अक्टूबर के बीच में, जैसे ही री रजिस्ट्रेशन विच इज कॉल्ड द री रजिस्ट्रेशन, जैसे ही पोर्टल आपका ओपन होता है आपको अपना सेकेंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, जिससे कि आपका जो वैलिडिटी पीरियड है और आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए और टाइमली आप एग्जाम दे सकें। भले ही आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम दें या ना दें, प्लीज नोट दैट अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दिए, स्टिल यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर योर सेकेंड सेमेस्टर फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर। तो एमबीए के स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है, नेक्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली इन सितंबर और अक्टूबर में करवाना होगा, जैसे ही री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल लाइव होता है इग्नू की वेबसाइट पे। और जहां तक री रजिस्ट्रेशन होता है, तो मैं एक बार फिर से आपको इसको क्लियर करना चाहूंगी, री रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है जो कि आपको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, चाहे अगर आपने डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो वो आप नेक्स्ट सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में आप एडमिशन लेंगे, और सिमिलरली अगर सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया, चाहे वो बीसीए के स्टूडेंट है, एमसीए के स्टूडेंट हैं, वो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे। जो सेमेस्टर प्रोग्राम एमबीए में है और बीसीए और एमसीए में भी है, तो ये सेम जो है रूल बीसीए एमसीए के स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई होता है कि आपको अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन, अगर आपने अभी
23 में लिया है, जुलाई 23 में, तो आपको अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन सितंबर या अक्टूबर के महीने में करवाना होगा बिफोर योर फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ द दिसंबर 2023। डॉक्टर एकता, मैं थोड़ा सा आपसे एग्ज़ाम के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम लगातार बात ही कर रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम भी शुरू दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे जी। तो उसकी जो प्रोसेस है, अगर हम यूनिवर्सिटी के जो टाइमलाइन देखते हैं तो सितंबर से शुरू हो जाता है, और एग्जामिनेशन फॉर्म भी ऑनलाइन ही होता है, जिसके लिए आपको पूरा जो एग्ज़ाम पोर्टल, एडमिशन पोर्टल की तरह, वो भी इग्नू की वेबसाइट पर ही लाइव किया जाता है। उसको अपलोड लिंक वेबसाइट पे डाला जाता है, होम पेज पे ही अवेलेबल रहता है, तो आपको जैसे कि उसको ढूंढने में डिफिकल्टीज नहीं आती है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ कि अगर आपको इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहें तो, जिससे कि विद्यार्थियों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में और उसकी जो जानकारी उसको लेने में कोई डिफिकल्टीज ना आए। जी, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन स्टूडेंट्स के लिए उसमें जो एलिजिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी इन द सेंस कि स्टूडेंट का कोर्स वाइज जो है मिनिमम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है तो उनका 1 ईयर जो है उस कोर्स के रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट होना चाहिए, तो वो टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर सेमेस्टर बेस्ड या सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो 6 महीने की ड्यूरेशन जो है कोर्स रजिस्ट्रेशन की पूरी हो जानी चाहिए। साथ ही साथ जिस कोर्स के लिए वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं एक सेशन में, क्योंकि अब दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म सितंबर में भरे जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि उस पीरियड में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और जिस कोर्स के लिए वो बैठना चाहते हैं, तो उस कोर्स के असाइनमेंट्स जो हैं वो टाइम से वो सबमिट करा दें। और जब वो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो एग्जामिनेशन फीस वो अपने ही जो पेमेंट है उनका, चाहे वो अपने कार्ड के थ्रू करें या अपनी नेट बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू करें, अपने ही बैंक अकाउंट के थ्रू करें। और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन उनको लेना होता है वाइल सिलेक्टिंग द एग्जामिनेशन सेंटर्स। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट जब भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो वो किसी की हेल्प ले लेते हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में हो या रिलेटिव हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, या वो साइबर कैफ़े जाके भी वो जो है टेक्निकल सपोर्ट वहाँ से लेते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी मौजूदगी में ही ये सारी प्रक्रिया को पूरा करें। एक तो उनके अपने जो अपने पर्टिकुलर्स हैं उनके एज अ स्टूडेंट, वो उसमें सही से फीड हो जाने चाहिए। साथ ही साथ उनका जो एनरोलमेंट नंबर है वो करेक्टली उसमें फीड इन होना चाहिए। जो कोर्सेज हैं, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज हैं उनके कोड्स होते हैं वो अल्फ़ा न्यूमरिक होते हैं, तो कोर्स कोड जो हैं वो सही से भरे जाने चाहिए। कई बार एक लेटर भी अगर उसमें मिस हो जाता है, वो कोर्स जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को कि वो बहुत ध्यान से कोर्स कोड को वहाँ पे फिल करें। और जब एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट वो चेक करें और उसमें से एग्ज़ाम सेंटर को उसमें सेलेक्ट करना होता है, तो रीजन वाइज वो सिलेक्शन करें, ताकि जब उनको हॉल टिकट इशू हो तो किसी भी इस तरह की डिफ़िकल्टी उनके सामने ना आए कि वो एग्ज़ाम तो एक क्षेत्र में देना चाहते थे, लेकिन जो एग्ज़ाम सेंटर उन्होंने सेलेक्ट किया किसी की मदद से, वो दूसरे क्षेत्र का उनको मिल गया है। तो इस बात का वो ज़रूर ध्यान रखें। तो थैंक यू डॉक्टर एकता, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों के साथ साझा की। और अब कार्यक्रम का समय हो रहा है, तो हम अपने विद्यार्थियों से अनुमति लेते हैं। और साथ ही अंत में बोल दूं कि जो 31 अगस्त दाखिले की अंतिम तिथि है, तो आप अपना दाखिला ज़रूर पूरा करें और जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन फॉर्म फिल करें। तो इसके साथ ही मैं हमारे सभी दर्शकों से, हमारे सभी व्यूअर्स से मैं इजाज़त चाहती हूँ, अनुमति चाहती हूँ। अगले मंगलवार 3 से 4 हम फिर पुनः हाजिर होंगे इस कार्यक्रम में। तब तक आपसे नमस्कार।